हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम आपको बता रहे थे इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसमें बताया रॉस्किन का काम है अपने आप में फंक्शन के बारे में। वैसे तो हमने बता ही दिया था कांस्टेंट कोफिशिएंट में जो c1 इंटू y1 ऑफ x प्लस c2 इंटू y2 ऑफ x होते हैं, अपने आप में कैसे होते हैं li, वो रॉस्किन के द्वारा हमारा चेक भी है। क्यों? वहाँ w की वैल्यू कैसी आती है? नॉट इक्वल टू 0। अगर w नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बन जाता है अपने आप में li, और w 0 तो क्या बन जाता है ld। तो वो प्रॉब्लम में अलग से बनेगा। ld वाला रूल इस जगह तो बन ही नहीं सकता, और गलती से यहाँ पर वो ld हो गया तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कैपिटल A कैपिटल B निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्यों? वो ld है, 0 बनाएगा तो 1/0 क्या बना देगा? इन्फिनिटी। होता ही नहीं है, उसका एप्लीकेशन ही थ्योरी ही कहती है अपने आप में li के सेंस को। तो हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं। अब PDF आज शाम तक पहुंच जाएगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। और एक और कौन सी बता रहे थे? जो रूल आपको बताया था, जो किसी से भी नहीं लगेगा। प्रॉब्लम लिखी जाती है। अब प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे बोला इफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ay ट्रिपल डैश by डबल डैश cy डैश प्लस dy बराबर 0 इज लीनियरली स्पैन्ड बाय ए की पावर x कॉमा साइन x कॉमा cos x, then which one of the following holds? A B C D, A प्लस B माइनस C माइनस D बराबर 0, A प्लस B प्लस सी डी बराबर 0, A माइनस B प्लस C माइनस D बराबर 0, A माइनस B माइनस प्लस का D बराबर 0। सामने प्रॉब्लम है आपके पास सॉल्व करने के लिए। प्लीज सॉल्व इट। हाँ जी, आंसर आ गया? नितेश से पूछ रहे हैं, ये तुम सामने ही केवल देख रहे हो ना। मैं शायद कोई ट्रिक हो तो कभी जब हम पूछ लेते हैं ट्रिक है तो भाई हमको भी सिखाओ। Please solve it. हो गया?
like this. इधर सक्षम बी, इधर पीछे कौन ये सुधांशु नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? क्यों आपने मेरी सीट लगाई नहीं मन से, इस वजह से नहीं है। अगर आपने सीट को लगाया होता, क्या उतार लीजिए आप, गेट आधा कर दो बेटा, थोड़ा सा कम कर दो, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है आज। तो अगर आपने मेरी सीट को लगाया होता, जो छोटी वाली सीट थी उसी के तो प्रॉब्लम है ये। साइज से मतलब नहीं है, जब नहीं आया तो बात खत्म हो गई। अब शायद लगाओ कुछ भी करो, कोई मतलब ही नहीं है, बैठो। क्योंकि सीट नहीं लगाई गई ना मन से, सीट लगाई जाती, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जितना करना है सॉलिड करना है। मैं अब इतना टाइम थोड़ी ना बर्बाद कर पाऊंगा, मेरा नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक आ जाएंगे, इनके टेस्ट चलते रहेंगे हमारे। क्यों टेस्ट ज़्यादा तो बनेंगे नहीं, क्वेश्चन कोफिशिएंट के बाद ज़्यादा टेस्ट नहीं बनेंगे। तो जब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में सीधा सीधा सा फंडा रिप्रेजेंट हुआ कि मेरे पास इन्होंने बोला है कि इसके एल आई सॉल्यूशन है, लीनियर एक्सपांड में कन्फर्म है कि क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तो ये मेरी सीट में प्रॉब्लम है कि इसके द्वारा क्या डेवलप कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप कर दो। तो कितना हो गया मेरे पास, C1 e की पावर x, C2 cos x, C3 sin x। ये तो इस प्रॉब्लम का मतलब हो गया।
कि मेरे पास ये है, इसके द्वारा हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। ये कब आता है? जब m की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज m माइनस का 1। ये कब आता है? जब m की वैल्यू प्लस माइनस i होती है। तो m प्लस i, m माइनस i बराबर 0। दिस इज द m माइनस 1, m स्क्वायर प्लस का 1। दिस इज द m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस का m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका नाम हुआ डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का बाई बराबर 0। कंपेयर किया, ए वाई ट्रिपल डैश, बी वाई डबल डैश, सी वाई डैश प्लस डी वाई बराबर 0। ए आ गया 1, बी आ गया -1, सी आ गया 1, डी आ गया -1। आंसर इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। बताओ हमारी बुक में प्रॉब्लम है कि नहीं? एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्यों लगाया ही नहीं? अगर लगाया होता तो प्रॉब्लम में कंट्राडिक्शन आता ही नहीं। नोट करिए, तकलीफ तो केवल यही है ना। हमें प्रॉब्लम कौन सी छोड़नी है? जिस प्रॉब्लम का मतलब ही क्लियर ना हो पाए हमसे, हमें उसमें लाइन ही ना बढ़ा पाए कि यार ये क्या कहना चाह रहा है और सॉल्व हम कैसे करें। बस उस प्रॉब्लम को हम लोग डी में छोड़ सकते हैं। अदरवाइज डी में ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में भी आ रही हो, हम छोड़ भी आए। ये बेवकूफ़ी हो क्यों रही है? नोट कर लिया सभी ने? अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ए और डी, ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 + 1, ये +1, हाँ ये भी सेटिस्फाई है यहाँ पर।
ABCD कि उन्होंने सम का दिया है, तो आंसर तो मेरा कौन सा हो गया, डी वाला भी हो गया। ये भी सही है, सारे सही हैं क्या? A प्लस बी, ये कैंसिल, ये माइनस का 1 प्लस 1 नॉट तो नहीं था प्रॉब्लम में कहीं, ये भी सही है। 1 माइनस 1, हाँ ये नहीं है, हो सकता प्रॉब्लम में नॉट लिखा हो, मैंने गौर नहीं किया, बच्चों ने भी बोला, एक दो नहीं मैंने देख लिया, हो सकता प्रॉब्लम में क्या लिखा हो कि नॉट, और मैंने कौन सा कर दिया, यस वाला। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, विच वन, तो आंसर इज द A B D, 3 हो गए। क्यों यहां पर ABCD जो सामने है मैंने निकाल के रखा है, इन्होंने कंडीशन डाली है, कंडीशन बेस पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, राइट, कोई दिक्कत? तो बच्चा लोगों सीधा सीधा सा मतलब है प्रॉब्लम में कि हम लोग प्रॉब्लम का एप्लीकेशन किस तरह से लेके आते हैं। अब प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हटा रहा हूं सामने से, तो ऐसे हम लोग क्या बना दें, MSQ, इसे हम लोग क्या बना दें, MSQ, लेकिन एक मिनट, BCDB, हाँ MSQ हटा दूं। अब आगे बढ़ जाइए, बाकी बच्चे तो ऐसा लगता है कि बोलना ही नहीं जानते, मैंने ABCD में चेक नहीं किया, बी देखा टिक कर दिया, कोई कह नहीं रहा कि सर A और D भी तो मैच कर रहा है, जैसे दावत खाने आए हो केवल। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की गई, पुरानी प्रॉब्लम में, लेकिन देखना तब भी गलतियां करेंगे, कब तक, मेरा संडे चला जाएगा, कल मैं पढ़ा दूंगा। अभी ये आज प्रॉब्लम ये चल रही है, कल रॉस्किन आ जाएगी, परसों ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी, कल थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, हाँ संडे तक ब्रेक, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी इसकी, क्यों बहुत सारे टेस्ट हैं अभी, तो तब तक हमारा आ चुका होगा सीरीज को पढ़ाने में हमें समय लगेगा स्टार्टिंग में, क्यों सीरीज के साथ क्या ले रहे हैं हम लोग, पावर सीरीज, टेलर सीरीज, मैक्लोरिन सीरीज, रॉलीज, सब उठा रहे एक तरफ से, पूरा सीरीज का पार्ट पूरा लेके जाएंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, पूरा समाप्त एक साथ। अब वो किसी भी जगह आ रहा हो आपका, तो आ इसमें वापस प्रॉब्लम नंबर 2 आसान है, बस देखना है कौन क्या कर रहा है। इन्होंने मेरे को दिया है y बराबर ln ऑफ, शायद कराया हूं, x प्लस a प्लस का b, a कॉमा b आर द कॉन्स्टेंट्स, देन पुराना प्रॉब्लम में देखा जाए तो देन लोएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मेरे पास है ABCD, बाई डबल डैश इक्वल ऑफ द माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर बाई डबल डैश इक्वल ऑफ द बाई स्क्वायर माइनस बाई डैश का स्क्वायर बाई डबल डैश इक्वल ऑफ द 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर बाई डबल डैश इक्वल ऑफ द बाई डैश प्लस का बाई स्क्वायर।
राइट। आंसर इज ABCD। सी। अलग अलग आंसर आएंगे सभी के। आंसर इज सी। अब बच्चे बोले आंसर इज ए, तो ए कर दिया। लो, आंसर इज ए। मैंने सी बोला, बच्चे आंसर को सी की तरह मिलाने लगे और सी बनाए। प्रॉब्लम नंबर 3, कैपिटल ए बराबर -3 से 7, कैपिटल बी बराबर सिक्स से 9, फाइंड ए माइनस का बी, बी माइनस का ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉब्लम नंबर 3, मक्खी चली जाएगी, बंद करो। पहले वाली प्रॉब्लम में कितने स्टूडेंट्स का आंसर ए नहीं है? खड़े हो जाएं। ईमानदारी झलकनी चाहिए। ए नहीं है बेटा, इतनी देर में नहीं हुआ तो फिर हो भी नहीं पाएगा। कितने स्टूडेंट्स का ए नहीं है? खड़े हो जाएं बेटा, ईमानदारी झलकनी चाहिए। ईमानदारी झलकनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। खड़े हो जाएं, ईमानदारी, ईमानदारी दिखाइए। इतनी देर में ईमानदारी जाग रही तो क्या करेंगे? बेटा देखो, आज आप बैठ जाओ। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब फायदा ना उठाइए, मैं भगा दूंगा। मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा जब तक आप पढ़कर नहीं आएंगे। अब मैं पागल कुत्ते ने मेरे को नहीं काटा है कि मैं यहाँ बक 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 करता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। अब तो मेरा तो हो गया काम, बस कोचिंग चले आई स्टैचू की तरह, काम बन गया। बैठिए। प्रॉब्लम नंबर 3 हो गई सभी की। कलम बंदा सभी का। बेटा 3 घंटे का पेपर होता है, 6 घंटे का नहीं होता। स्पीड को समय लेके किया करें बेटा।
कलम बंद करिए, कलम बंद कर लीजिए। अब जिनसे नहीं हो पाया खड़े हो जाएं, ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी झलकनी चाहिए आपके अंदर। कलम छोड़ दो बेटा, कलम छोड़ दो। नितेश कलम छोड़ दो। दिनेश कलम छोड़ो बेटा, सीधे खड़े हो जाओ, बुढ़ापा नहीं अभी। जिनसे नहीं हो पाया खड़े हो जाएं। कितने बच्चे खड़े हैं? हमने जब सॉल्व किया, आप जो बैठे हैं अपना आंसर देखेंगे। ये मेरी रियल लाइन -3 से 7 तक है। दूसरी 6 से लेके 9 तक है। पहले कहता है मेरे पास ए में से कौन गया, बी गया, तो मेरे पहले का आंसर आता है -3,6। ये पहले का आंसर है। ये आंसर कितने स्टूडेंट्स का नहीं है? खड़े हो जाएं। ये आंसर कितने स्टूडेंट्स का नहीं है? खड़े हो जाएं। बिल्कुल खड़े हो जाइए, ईमानदारी झलकनी चाहिए। कुछ रह गए। B-A किया, बी कहां है? बी कौन सा कलर है? रेड। बी में से कौन गया? क्यों भाई? ए वाला पार्ट इतना ही तो है इसमें। तो इसका आंसर बचा मेरे पास 7 से लेके 9। 7 से लेके 9। ये आंसर कितने स्टूडेंट्स का नहीं है? खड़े हो जाएं। जो बैठे हैं उनमें खड़े हो जाएं भाई। मनीष सिंह है? इंटरवल चेक कर रहे हो? तीसरा कहता है ए यूनियन बी, -3 से 9। फोर्थ कहता है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ये रेड ये ब्लैक, इंटरसेक्शन में ये आ रहा है मेरे पास। इंटरसेक्शन में कितना? क्लोज इंटरवल ऑफ 6, 7। चारों आंसर जिसके नहीं है वो खड़े हो जाएं। आप लोग बैठे जिनके है वो लोग खड़े हो, ये बैठ जाओ। अब चेहरे देखें किस किसने सॉल्व किया। खड़े हो जाओ भाई, जिनके सॉल्व हो गया था। कितने बच्चे बच्चे? केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओनली 10 स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने इस रियल लाइन को सॉल्व किया है। सोच के देखिए। आपको भाई, आपका मिरर मैं हूं, सामने दिखा रहा हूं मिरर। आपको सोचना पड़ेगा बेटा। मैंने कौन से प्रॉब्लम का चेंज किया, हल्का सा रिदम चेंज किया, 10 को छोड़कर बाकी सब बैठे हुए हैं। एग्जाम में अगर एक कॉन्सेप्ट दे दें साथ में, रियल में आएगा ये कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे सर ने पढ़ाया नहीं, मैं कहूंगा ये हाई स्कूल का है, मैं क्यों पढ़ाता। बाकी आप समझदार हैं, बैठ जाइए। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? इसमें बेटा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं ऐसा। -3 से 7 है। इसमें से क्या जा रहा है? 6 to 9 जा रहा है कॉमन। तब -3 से 7 वाले में और 6 to 9 वाले में जितना इसमें मिल रहा होगा हट जाएगा। इसमें कितना मिल रहा है? इसके अंदर पिद्दी सा पार्ट ये हट गया तो क्लोज गया, तो क्या बचा? -3 से लेके ओपन
6 तक, तभी तो मैंने फिगर बनाया। क्लोज गया तो ओपन बचेगा, ओपन गया तो क्लोज्ड बचेगा, बात खत्म। फिर मैं आपको चेता रहा हूं, पढ़िए, बहुत कुछ पढ़ाने के मूड में हूं, बिल्कुल चेंज है मेरा इस समय पर पैटर्न, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पढ़िए तो सही, और नंबर ऑफ सिलेक्शन तो मिलेंगे ही यार, बस थोड़े कम या थोड़े से ज्यादा। बात सभी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी। नई प्रॉब्लम कहती है राइट। नई प्रॉब्लम देखें हम। नई प्रॉब्लम जब सॉल्व की गई, यहां पर प्रॉब्लम आती है, इफ बाई 1 ऑफ एक्स बाई 2 ऑफ एक्स आर सॉल्यूशन ऑफ बाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर बाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स होल ऑफ बाई बराबर 0, सच दैट बाई 1 ऑफ 0 बराबर 0, बाई 1 डैश ऑफ 0 बराबर 1, बाई 2 ऑफ डैश ऑफ 0 बराबर 1 और बाई 2 ऑफ 0 is equal to 1, then the Roskin W of y1 comma y2 on R is ABCD वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मैं रॉस्किन का नेचर रिप्रेजेंट कर चुका हूं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मैं रॉस्किन का नेचर डेवलप कर चुका हूं, इस वजह से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का ही एप्लीकेशन ले लेगा। आंसर इज दो सेकंड का था ये तो।
ये मेरे पास फॉर्मूला हुआ बाई ऑफ 0 बाई 1 ऑफ बाई 2 ऑफ 0 बाई 1 डैश ऑफ 0 बाई 2 ऑफ डैश ऑफ 0। कितना है मेरे पास 0 1 1 0। आंसर इज माइनस का 1। बाई 2 ऑफ डैश कहाँ है? बाई 2 ऑफ डैश कितना है 1। आंसर इज -1। कुछ बच्चे करेंगे क्या इसमें? हेलो जी, हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। सब्जेक्ट हाँ चल रहा भी है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बेटा। तुम्हारी आवाज़ बड़ी चेंज हो गई, क्या बात है? पहचान में नहीं आ रहे हो? अच्छा, गोवा गए थे क्या अभी कुछ दिन पहले? अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया। रामगोपाल तो रुड़की में ना आजकल, पीएचडी चल रही ना उसकी। अच्छा गुड गुड गुड। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, चलो बहुत अच्छी है। हाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग 3 to 6, ठीक है, ओके बेटा। आते हैं वापस। बच्चे आईटी के जाकर बिल्कुल इतना अच्छी आवाज़ बोलने लगते हैं, समझ में नहीं आता। वैसे हम आवाज़ बहुत जल्दी पहचानते हैं बच्चों की, इसकी तो आवाज़ ही पहचान में नहीं आ रही थी। कुछ ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में बोल रहा था, मतलब एक ऐसी यहाँ रहते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज है, वहाँ बिल्कुल मतलब अच्छे शब्दों वाली लैंग्वेज। आते हैं कुछ बच्चे इसमें क्या सोचे होंगे पहले कि इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वहाँ से बाई 1 बाई 2 टपकाएंगे, तब जाके हम सॉल्व करेंगे। तो एक कॉमन सेंस है ये। जब प्रॉब्लम इस तरह से सामने दे दी जाती है और यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट न कराकर न्यूमेरिकल सेंस में दी है, जब ये मेरे पास में न्यूमेरिकल सेंस है तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि उन्होंने सीधे सीधे इसे वर्किंग के लिए इस्तेमाल कराया है। हम क्यों यहाँ बाई 1 बाई 2 निकालें? क्यों हम इनिशियली x बराबर 0 लगाएं? क्यों लगाएं? क्यों प्रॉब्लम की डिमांड है एट ए टाइम जिस प्रोसेस की, उसको हमने इस्तेमाल कर दिया, बात खत्म। अगर कोई प्रॉब्लम ये कहती है आपसे कि बाई 1 बाई 2 ये है और इसका रॉस्किन 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो LD है। अगर रॉस्किन ऐसी प्रॉब्लम है, उसे क्या लिखाऊं बोर्ड पर, क्या फायदा? अगर रॉस्किन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो LI है, और रॉस्किन की वैल्यू 0 है तो वो LD है। आइए वापस बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। बेटा आप ये समझ लीजिए, कोविड के बाद या 2015 के बाद जितना भी IITians है, 2015 से पहले कह सकते हैं कि काफी बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ा होगा। कोविड क्यों नहीं बोला? कि कोविड में तो पढ़ाई बच्चों की ऐसी ही रही। कोविड से पहले और कोविड के बाद, 2015 से लेकर कोविड और कोविड से लेकर अब जो चालू हुआ है 2021 से चालू मान लो, तो बेटा IITians के पास इतनी जगह से जॉब के लिए ऑफर रहते हैं, चाहे वो स्कूलिंग ही क्यों ना हो, कि वो अपने लाइफ को आराम से कुछ भी वे में लेके जा सकता। अगर यूपीएससी भी अगर आपका किसी का मन है तो कुछ गधों की तरह यूपीएससी तैयारी ना करना कि आपने जॉब ही नहीं ली और यूपीएससी कर लिए, चालू हो गई। इज राइट, आईटी में पहुंचकर दिमाग डेवलप हुआ, नहीं उस तरह के दिमाग डेवलप कर कर जो बच्चे तैयार हो गए हैं वो हजारों में हैं, उनका दिमाग उतना डेवलप है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, IITians हैं,
उसने जॉब ही नहीं ली, रिसर्च ही नहीं किया, मैं तो यूपीएससी करूंगा, समझाइए कि बेटा रहने दे, जॉब मिल रही है ले ले ना। 10 साल हो गए, नाम नहीं लेना चाहता, अभी तुरंत की रिपोर्ट है, सुमित भैया ने मेरे को बताया आधा घंटा पहले। 10 साल हो गए, आरटीएंस है, ये पता है कि वो आज चाहेगा तो उसे गंगा जी में कूदने की जरूरत नहीं है, आज वो चाहेगा तो उसे जॉब मिल जाएगी। लेकिन फ्रेश ईयर को जॉब अच्छी मिलती है, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करेगा जॉब तो मिलेगी, बिकॉज पर डिग्री लगाए आईटीएन। सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि 10 साल करा क्या भाई साहब आपने, और उसने कह दिया यूपीएससी तैयारी की और हुआ नहीं, तो ये नेगेटिव फीलिंग तो यही चली गई। इसका मतलब आप कुछ भी नहीं है, बेकार है आप। जॉब मिल जाएगी उससे, लोगों की तरह बेकार नहीं है वो, जॉब मिल जाएगी, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन हम सोचे उसे बहुत बड़ी जॉब मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। और 10 साल से तैयारी कर रहा है यूपीएससी, उसका नहीं निकल रहा है। जो बच्चे ये कहते हैं ना मैं यूपीएससी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है हर किसी को, लेकिन उसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग सेट करनी पड़ती है, बहुत पहले से, ऐसे ही नहीं। और कुछ ही बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, पापा पंचर वाले हैं, मम्मा कुछ नहीं करती, बेड पे रहती हैं, बीमार हैं, फैमिली बहुत बुरी स्थिति है, तो वो बच्चे पहले से ही अपने आप सोच के चल रहे थे और उन्होंने पहली बार में एग्जाम तोड़ दिया। बच्चे कहते हैं यार बड़ा आसान एग्जाम है, इसके पापा पंचर वाले, ये तो आईडीएम बना बैठा है। अरे यार उससे सोचो तो सही कि उसके दिमाग में क्या है था, मेरे पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, आज मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया था कि रोटी की वैल्यू उसी को होती है जिसके घर में रोटी नहीं है, पढ़ाई की वैल्यू उसी को होती है जिसके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं। आपको वैल्यू कहां पता? ये ऐसा गांव हो पैसे भी हैं, पढ़ाने वाला को टीचर है ही नहीं, तब पढ़ाई की वैल्यू होती है। और जिसके पास पढ़ाई की वैल्यू होना चालू हो गया वो सिलेक्शन ले गया। जिस दिन बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति वैल्यू आ गई कि इसकी वैल्यू है, सिलेक्शन उसी दिन हो गया। आपका चाहे 2 साल लेट हो, लेकिन सिलेक्शन है। तो आप लोगों से भैया ये बेवकूफी तो करना नहीं कोई कि बिना जॉब लिए यूपीएससी चालू कर दो, जॉब लेके खूब करो, हो गया जॉब को नमस्ते, नहीं हुआ आगे चल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि जॉब भी 1-2 डिग्रियां लेने के बाद लो, आईटी के अंदर से और डिग्रियां ले लो 1-2, तब जॉब लो। बड़ी जॉब मिल गई, एज तो आपके पास बहुत है उस एग्जाम के लिए, तब तैयारी करो। कम से कम ऐसी जॉब होगी 35-40 लाख रुपए की कि आपको लगेगा यार ठीक है यार, आराम से मौज मस्ती है, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो इतना बर्बाद पाल लेंगे हम। या आप प्रोफेसर हो गए तो अलग बात, क्यों प्रोफेसर की जिंदगी अलग होती है। अगर आप 1-2 बच्चे मेरे बन चुके हैं, इस वजह से मैं बच्चों से कहता हूं, लेकिन आईटी का प्रोफेसर बिना पोस्ट डॉक की आईटी के अंदर प्रोफेसर नहीं बनता, उसे एनआईटी मिलती है प्रोफेसर के लिए। है मेरे पास 2 एनआईटी में मेरे स्टूडेंट्स, वो साहब कहते हैं सर यहां से अगर रिसर्च वर्क करना हो तो बता देना, उनकी कोई हेल्प कर देंगे हम इंटरव्यू में। वो जिंदगी अलग होती है। पैसा इतना नहीं है प्रोफेशनल लाइन में, लेकिन जो पैसा है 2.5-3 लाख रुपए महीने का, वो ज्यादा नहीं है। जो 2.5-3 लाख रुपए महीने का बड़ा सुकून का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है वो। क्यों? आईटी का प्रोफेसर बहुत ईमानदार होता है, क्योंकि उसने रगड़ा लगा के मेहनत किया है। आईटी में उसने ऐसे ही नहीं निकाला, 3-4 साल घसीटा है अपने आप को, रात दिन, न दिन का होश न रात का होश, तब वो प्रोफेसर बन के रेडी हुआ। 2.5-3 लाख रुपए ये मिलते हैं, बाकी वो रिसर्च लाइन में आकर बच्चों को अपने यहाँ बुलाता है, रिसर्च कराता है, आगे वो अपना रीडर बन जाता है। जैसे 8-10 उसने पीएचडी कराई, पीएचडी में तो पैसा मिलता है मजे का, वो उसका अलग हो जाता है पॉकेट खर्च के लिए। कुछ ऑनलाइन पकड़ लिया, ऑनलाइन पे 2-3 घंटे पढ़ा लिया, 50-60 हजार रुपए वहां से मिल गए।
तो 1 लाख रुपए ऐसे निकाल लेता है वो, तो उसके लिए सिगरेट के लिए, दारू के लिए, घूमने के लिए काम आ जाता है। क्यों? आईटी का 90% प्रोफेसर बियर पीता है, 90, और बुरा भी नहीं है। माना हम नहीं पीते कि हमको पसंद नहीं है, हमको खाना ही नशा कर देता है। बियर पी लीजिए बाई चांस तो शायद उठ ना पाए हम। अगर खाना हमारा लेट होता है तो हमारा नशा आ जाता है हमारी बॉडी में। जब हमारी स्टोन हुई थी, बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी, सर प्लीज बियर पीजिए, उससे पानी का फ्लो बनेगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी। यार बहुत जो मिलता था वो। एक बार हम बताएं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, एक हम लेके भी आए, किसी से मंगाई, भाई हम तो खड़े नहीं हो सकते वहां पर, किसी से मंगाई, लेकिन भाई साहब वो फ्रिज में ही रही। उसके बाद एक मित्र आए, उनको दे दी, भाई साहब ये ले जाओ, हम पी, उन्होंने एडवाइस दी थी हमको, ये ले जाओ आप, 5-6 महीने के बाद ये ले जाओ, हम पी नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है। हाँ मैम को पता थी, मैम हमारी बहुत नई जमाने की है वो, कि उन्होंने हमसे बोला, हमारी मैडम ने, बंसल जी आप पीजिए, मैं आपके साथ मैं भी पीऊंगी। मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी मैडम ने मेरे से ये बोला, बंसल जी आप, वो हमको बंसल जी कहती हैं, वो बंसल जी आप पीजिए, मैं भी आपके साथ पीऊंगी, चलिए। उन्होंने इतना तक हमको सपोर्ट किया, लेकिन हमारी हिम्मत हुई नहीं। जो चीज आज तक हमारे घर में नहीं हुआ, तो कोई हमसे कहे सिगरेट पी लो, भाई साहब आपको 50 करोड़ रुपए दे दो तो नहीं पी पाएंगे हम। क्यों? पापा के भी तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, उन्होंने कुछ सिखा के भेजा है हमको कि क्या करना है लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ थी हमारी, बहुत सारे बच्चे पीते थे, हम नहीं पिए, हम नहीं पिए, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको इसकी रेपुटेशन पता करनी पड़ेगी पढ़ाई की, यार ये भी कुछ है। पैसा दे दिया आपने, कहा पापा ने पैसा दिया, क्या हुआ? जिस दिन आपको इस पढ़ाई की कीमत समझ में आ गई, उसी दिन आप आईटीएन बन गए, आप खड़े हो जाते हो स्टैचू की तरह। कभी सोचे ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। फाइटिंग बहुत है, पढ़ना तो पड़ेगा रात दिन, और उसके लिए आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। फिर लिख के बोल रहा हूं, ऐसी स्टडी जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी 1-2 घंटे की पर डे, देन यू आर टॉप। आपके ऊपर डिपेंड है बच्चा। मेरे पास जितनी ताकत लगेगी मैं दे रहा हूं आपको, बिल्कुल फ्लो अलग बना के लेके चल रहा हूं। सिलेक्शन आपके पास में है, केवल थोड़ी सी मेहनत, और वो भी टाइम की एक्यूरेसी। घर में भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, घड़ी होनी चाहिए सामने। इतना समय लगा क्यों इस प्रॉब्लम में? समय कम लगना चाहिए, तभी तो सिलेक्शन है। तो भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। आते हैं वापस, नई प्रॉब्लम आपसे कहती है जगह पर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ने आपसे बोला, बड़े ध्यान से देखिएगा, डी फाई ऑफ एक्स वाई जेड बाई जेड ऑफ डी एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस का जेड स्क्वायर होल ऑफ डी वाई वाई प्लस एक्स वाई 2yz होल ऑफ डी जेड। इनिशियल डाला है फाई ऑफ 0, 1, -1 बराबर 0 सॉल्व बोला है, इसका मतलब देन फाई ऑफ x, y, z इज, देन फाई ऑफ x, y, z इज। प्लीज सॉल्व इट।
नई प्रॉब्लम हो गई है? आइए मदद करते हैं थोड़ी सी। जैसे ही डी फाई दिखा, देखो शायद उस पहली लाइन को पकड़ लिया तो हो जाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। हमारे पास ये डी फाई है, दिमाग चलता है यार, इट इज डिपेंड ऑन द एक्स वाई जेड, देन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रूल, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रूल, प्रॉब्लम सॉल्व, देन प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैंने ये लगाया टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का रूल, तो यहां जवाब मिला आपको डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स बराबर डेवर फाई अपॉन डेवर वाई बराबर डेवर फाई अपॉन डेवर जेड बराबर तो जवाब मिला मेरे को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई जेड प्लस का C1, जवाब मिला विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई जेड एक्स वाई जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड एक्स वाई जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस कॉम्बिनेशन बनता है देन फाई बराबर, कॉम्बिनेशन मतलब एलसीएम का नेचर माना जाता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वाई जेड एक बार एक्स वाई जेड एक बार वाई जेड एक बार, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। C1 C2 C3 जो भी है मेरे पास उन सबको मैंने यहां से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आ गया यहां पर C। ये भी एक रूल बताया है मैंने आपको, इंस्पेक्शन अगर अप्लाई कर रहा है इंस्पेक्शन लगा दो, ये वेक्टर वाला रूल है। ये कौन सा रूल है? वेक्टर वाला रूल है जो रोटेशनल फील्ड के लिए काम कर रहे होते थे, कंजर्वेटिव फील्ड, सॉरी कौन सा फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड, इक्वल ऑफ द ग्रेड फाई, याद आया? डेल इक्वल ऑफ द ग्रेड फाई, ग्रेड फाई वाला रूल मैंने अप्लाई किया है इस जगह पर। तो वहां हमने क्या बताते थे? इसका कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन सेंस, तो वो डिफाइन करके सामने सभी का यही आ रहा है। हट यार, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रूल, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रूल। मैंने ये तो जितना ज्यादा लगाओगे आपने, देखो अब मैं आपको वो छोटी सीधा है, आपने प्रैक्टिस कर ली खूब बढ़िया सी, बस प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस सेट अभी आ रहे हैं 2-3, फिर 2-3 टेस्ट टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो 5-6 टेस्ट इसमें होंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, काम कर जाएगा। नेक्स्ट नई प्रॉब्लम कहती है आपसे अल्फा ऑफ टी एंड बीटा ऑफ टी आर द differentiable function differentiable functions on R such that alpha of 0 बराबर 2 कॉमा
बीटा ऑफ 0 बराबर 1 इफ अल्फा ऑफ t प्लस बीटा डैश ऑफ t बराबर 1, अल्फा डैश ऑफ t प्लस बीटा ऑफ t बराबर 1, then find the value of alpha of ln2, find the value of alpha of ln2। तो आपको सॉल्व करके क्या निकालना है यहां से अल्फा, और उसमें बाद में क्या रख देंगे ln2, तो अपने आप में वो सॉल्व होने लगेगा। प्लीज सॉल्व इट। जितना पढ़ाया हूं उसी रेंज में चल रहा हूं मैं। दूसरी प्रॉब्लम कहती है आपसे d2 बाई अपॉन dx2 प्लस 4 dy अपॉन dx प्लस का 4y बराबर e टू द पावर ऑफ माइनस का x साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस का x y ऑफ 0 बराबर y डैश ऑफ 0 बराबर 0। फाइंड y ऑफ x। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है, सॉल्व करना है आप सभी को। कम समय ज्यादा समय उससे मतलब नहीं, स्पीड में मेंटेन होनी चाहिए आप सभी की। जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है स्पीड बन ही नहीं पाती, तो उस तरह का केवल लर्निंग करेगा, एप्लीकेशन होगा ही।
पहले वाले का आंसर किया। पहले वाले में जो बच्चा कुछ है ही नहीं। देखो इधर ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला ही प्रॉब्लम है। अगर आप जिनका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ उन्हें तो बताना होगा ना। अगर तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये देखो कि डीई है कुछ नहीं। अभी तो मेरे को इसी टॉपिक, हो सकता है मेरा अगला भी इसी में चला जाए कि मैं डीई को फिर वापस लाने के मूड में हूँ नहीं। जिस हिसाब से मैं लेके जाऊँगा इसमें सारा लेक्चर A to Z, तो इसमें मेरे पास में दिस मेरे को लाना है। इसके अंदर डबल इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं अल्फा के लिए इक्वेशन डेवलप करूंगा और बीटा के लिए इक्वेशन डेवलप करूंगा तो मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अलग से, और उसके बाद क्या बन जाएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगा। आधा गेट कर दें इसमें। आपने जवाब दिया प्रॉब्लम नंबर 1। बेहतर ध्यान से देखें, मैं तो डायरेक्ट लिख देता अभी, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। हमें क्या चाहिए, अल्फा। हमें क्या चाहिए, अल्फा। आपने बोला सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड किया हम लोगों ने, तो हमने यहां से इसमें बीटा को गायब करने की कोशिश की। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 जैसे डिफरेंशिएशन किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, डी और बीटा ये रहा, माइनस कर दिया, ये कैंसिल। क्या मिला यहां से, 1 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल ऑफ द 1, डी स्क्वायर माइनस का 1, अल्फा ऑफ टी बराबर -1। हो गया पुराना प्रॉब्लम। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। क्या हुआ, m इक्वल ऑफ द +-1। मेरे पास उन्होंने यहां पर क्या दे दिया, इसका इनिशियली। तो कितना हुआ, अल्फा ऑफ टी बराबर C1 e की पावर t, C2 e की पावर माइनस का t। इसका नाम क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन मेरे को C1 C2 की वैल्यू को निकालने के लिए -1 हो रहे हैं। दिस इज द CF, PI बराबर -1 अपॉन m स्क्वायर माइनस का 1। इसे ले सकता हूं मैं 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस का 1 माइनस e की पावर 0 इंटू टी। टी का कोएफिशिएंट 0, माइनस माइनस कट, दिस इज द 1। तो सॉल्यूशन इज अल्फा ऑफ टी बराबर CF प्लस, जब तक मेरे पास C1 C2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती। लेकिन C1 C2 पे इनिशियली क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा तो यहां से आ जाएगा, लेकिन बीटा कैसे आ जाएगा, बाई फर्स्ट में हम लोग देखें नहीं, बाई सेकंड में देखें। बीटा ऑफ टी कितना आएगा, 1 माइनस का अल्फा डैश ऑफ टी, इसका डैश कर लिया तो 1 माइनस का C1 e की पावर t माइनस माइनस प्लस C2 e की पावर माइनस t, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये बीटा ऑफ टी आ गया।
इसका नाम इक्वेशन नंबर 3, इसका नाम इक्वेशन नंबर 4। साइनिंग पे है, कम करो। और 2 डिग्री नहीं 5 डिग्री। राइट। जब हमें मिला एट t बराबर 0, नहीं सॉरी, यूजिंग इनिशियली कहां गया, एट अल्फा ऑफ 0 कितना दिया है 2 बाई थर्ड अल्फा ऑफ 0 बराबर 2 0 0, तो C1 प्लस C2 प्लस 1 बराबर 2, C1 प्लस C2 बराबर 1, एट बीटा ऑफ 0 बराबर 1 बाई फोर्थ कितना हुआ, माइनस का C1 प्लस का C2 बराबर, ये था 1 से 1 कैंसिल मतलब 0। सॉल्विंग C2 कितना 1, C1 कितना नहीं 1/2, C1 कितना फिर 1/2। क्यों बच्चा लोगों, कोई दिक्कत? C1 C2 जैसे ही आया रख दो भैया इसमें बाई थर्ड, अल्फा ऑफ t बराबर 1/2 e की पावर t, 1/2 e की पावर माइनस t प्लस 1, क्या चाहिए ln2 कितना हुआ 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/2 2 प्लस 1/4 8 9/, कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर है? दिस इज द NAT। दोबारा हाथ खड़ा करें, ओनली 2। अब आप बताइए, पूरी क्लास धराशायी है। मैं जो भी प्रॉब्लम करता हूं आप खुद ये नहीं देख रहे हैं सारी मेरे को करनी पड़ रही है। कोई प्रॉब्लम अभी आज तक ऐसी आई कि पूरी क्लास बोले हाँ सर हो गया, आप ना बताइए। बस आपके मन में क्या, ठीक है यार टाइम पास, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, CF और PI है, इनिशियली लगाना है। अब कुछ बच्चे कहें सर ये भी कर दो, इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूं, मैं जल्दी से नोट कर लें। नोट करें, आपसे क्या नहीं होगा, स्पीड तो चाहिए हमको। मेन हमारी स्पीड है, इतनी अच्छी स्पीड होगी एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन अपनी जल्दी कवर करेंगे।
मैं तो करने वाला हूँ नहीं, क्यों डायरेक्ट क्या है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का रूल है, बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, मतलब बड़ा हो या छोटा हो अलग बात है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बेकार में टाइम बर्बाद करूँ अपना, इतनी प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, कुछ नहीं बेटा, आज क्या है सो ऐसा? ना इधर बारिश नहीं है। हाँ कॉल किए थे, नहीं बात पे इसलिए पूछी, दिनेश को बुलाया आज, दिनेश हम जाएंगे 4 बजे। हाँ वो कह रहे हैं शिवराजपुर में तो भीड़ मिलेगी बहुत ज़्यादा, भीड़ पूरी कहीं भी करा लो, अलग से घर में, कोचिंग में, कहीं भी ऐसे नहीं कराएंगे, मंदिर में हो तभी मज़ा आएगा। शिवराजपुर में पता कराऊँ शिवराजपुर में भीड़ है कि नहीं, वही पता पूछता हूँ। नहीं ITJ वाला बेच लेंगे 7 बजे, हाँ वहाँ से आके फिर 7 बजे बेच लेंगे। अभी बता रहा हूँ क्लास में। अच्छा इसमें शिवराजपुर की तरफ का कोई है? शिवराजपुर की तरफ का कोई है? हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो शिवराजपुर में मंदिर है शिव जी का, यहाँ ये कहा जाता है कि आज भी वहाँ अश्वत्थामा आता है, तो वहाँ सावन के महीने में क्या संडे को भीड़ रहती है? आप वहीं की हो, दोपहर के समय भीड़ रहती है? क्लियर रिपोर्ट चाहिए। एक्चुअली हमें सोच रहे हैं कि हमें वो कराना था रुद्राक्ष से, अगर भीड़ ना रहती है तो संडे का टाइम पंडित जी से ले लें और करा लें। पता करके बताना किसी से, अगर पंडित जी का नंबर हो वहाँ का, पंडित जी का नंबर ले लें। और वैसे कराना या घर पर या कहीं भी तो वो मजा आनंद नहीं आएगा। आगे चलिए। तो भाई फिर ये बात तय हुई, संडे वाली क्लास आपकी अच्छी सी रहेगी, बड़ी सी। अगर हम पूजा में नहीं गए तो क्लास होगी, अगर नहीं पूजा में गए तो क्लास नहीं होगी, और नहीं गए तो क्लास होगी। ठीक है, वो हम कल तक बता देंगे क्लियर करके। राइट, कोई दिक्कत? लास्ट वाले का मेरा आंसर है स्मॉल y को लब द माइनस का 1/4, क्यों C1 की वैल्यू आई है। माइनस का स्मॉल ब्रैकेट में √3 + 1/4, ये C2 की वैल्यू आई है। दोबारा सुन लें, C1 की वैल्यू आई है माइनस का 1/4 और C2 की वैल्यू आई है माइनस का √3 + 1/4, माइनस टाइम्स ऑफ √3 + 1/4। PI आया है e⁻⁻x/2 sin of x + π/6, sin of x + π/6। बच्चे कहेंगे सर आपका काम अच्छा है, यहां लिखा हुआ है sin of π/3 - 6 और आप बोल रहे हो sin of x + π/6। जब इसे हम राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो sin a - b के रूल को यहां अप्लाई कराएंगे। जब वो अप्लाई होकर पूरा PI ऑन कर देगा तो उसे फिर दोबारा से बंद करेंगे, तो बंद करने में क्या बना देगा, sin of x + π/6। हो जाए अच्छी बात, ना हो और अच्छी बात, मैं करने वाला नहीं हूं। आ जाइए वापस, दोबारा बोलो आंसर। इसका C1 आएगा -1/4, C2 आएगा माइनस टाइम्स ऑफ √3 + 1/4,
पी आई आएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6। नेक्स्ट, तो अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं आपसे। प्रॉब्लम कहती है द बीबीपी d2 बाई अपॉन dx2 प्लस का y बराबर 0, एक्सिस बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई, y ऑफ 0 बराबर 0, y ऑफ पाई बराबर 0 हैज, इसका रूल होगा, मैं संडे को पढ़ाऊंगा पूरा, नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल, यूनिक, इनफाइनाइट, बाउंड, अनबाउंड, मैक्सिमा, मिनिमा, सारी चीज एक साथ। वो स्पेशल लेक्चर डाल देंगे 1-2 घंटे का, तो फिर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह पाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट सारी प्रॉब्लम लगा सकता है। यही नहीं लगा पा रहे जो, उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। हैज ABCD यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मोर देन बट, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हो गया, नितेश ने कर लिया है, आंसर इज ABCD। बच्चे ने बोला सी, पहला आंसर बच्चे ने दिया है सी। खड़े हो जाएं आप, क्यों? y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उससे क्या तकलीफ है? अगर y इक्वल टू 0 आ गया तो उससे तकलीफ क्या है? क्यों y इक्वल टू 0 को सॉल्यूशन नहीं होता है? आप बैठिए। अनुराग बी, अब है बी, ऋषभ बी, सुधांशु बी, सचिन ओमराव बी, आप। हमने प्रॉब्लम सॉल्व की d2 बाई अपॉन dx2, तो c यहां से बाई कितना आया सॉल्व करने पर? c1 cos x प्लस, वो तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है। अब इस प्रॉब्लम में भी हम इक्वेशंस एज m बराबर दिस, सी एफ इज दिस, कर लिया सिलेक्शन। स्पीड लाइन छोड़ो बीच की, तभी तो स्पीड बनेगी। y ऑफ 0 बराबर 0, 0 0, c1 बराबर, y ऑफ पाई बराबर 0 0, cos पाई माइनस 1 0, c1 बराबर 0, बाई फर्स्ट, बाई बराबर c1 cos x आया, नहीं सॉरी c2
एक्स यहां क्या लाई करता है, 0 से पाई। तो आंसर यूनिक क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द C2 और C2 इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब इट इज बिलोंग टू द रियल नंबर। इस वजह से यूनिक नहीं है, इस वजह से नो नहीं है। मोर देन बट फाइनाइटली, बट C2 इज बिलोंग टू द R। 2 sin x, 3 sin x, 4 sin x, -1 sin x, root s sin x। So answer is the B। तो आंसर इज B बिकॉज C2 इज बिलोंग्स टू R। C2 R में बिलोंग करने की वजह से आंसर कौन सा बन गया, B बन गया, D हट गया। तो ये आंसर कंफ्यूज कौन सा हुआ, B एंड D। तो उसमें एक्यूरेसी चेक की गई कि कौन सी अच्छी एक्यूरेसी है। अगर C2 की हमारे पास बाउंड्री फिक्स होती, C2 कहता कि भैया 1 से लेकर 10 तक, C2 कहता 0 से लेकर पाई तक, C2 कहता 0 से लेकर 2 पाई तक, तो आंसर क्या होता, मोर देन बट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन C2 बिलोंग्स टू क्या है, R। इस वजह से आंसर कौन सा हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपने कैसे सोचा, आंसर तो सही ऐसे सोचा। आपका कोई तरीका दूसरा, आपका कोई दूसरा तरीका, अब है सबने इस तरह सोचा, आपको कोई दूसरा तरीका हो सकता है, आपने दूसरे तरीके से सोचा हो कोई, बैठ जाइए। वैसे कितने बच्चों का आंसर बी फॉर बेबी था, वही 10-15 बच्चों का एवरेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात लग रही है, इरफान भी कर रहा है आजकल, धीमे धीमे इरफान इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना चालू हो गया है। तो आप लोग लखनऊ गए नहीं, गए घूमने, मॉल देखने गए? सुनवाई काफी बड़ा मॉल है, अच्छा बना है, लुल्लू मॉल है ना, लुल्लू। इसका वो बताओ लुल्लू क्यों रखा है, कोई न कोई तो रीजन होगा, या तो घर में उसके किसी का नाम हो, माताजी का, पिताजी का। इरफान बताएगा, उसके माताजी का नाम था, पिताजी का? हमारे यहां तो कभी कभी गांव वगैरह में जब देखते हैं तो लुल्लू का मतलब होता है सबसे बकवास। अरे लुल्लू है, लुल्लू टाइप का है, अरे बात वही है यार। चलिए आते हैं, नाम अच्छा रखा है। मेरा मन था पिछले संडे जाने का, नहीं ये बवाल हो गया, इस चक्कर में हम गए नहीं। नेक्स्ट, चलो भैया आगे जल्दी से नोट करें, सब जिनसे नहीं हो पाया। सारी प्रॉब्लम तो मैं पागलों की तरह करता रहता हूं क्लास में। अभी रोस्किन कराए नहीं, तो रोस्किन को रोके बैठे हैं, अभी तक हम पूरा रोस्किन क्लास में लिया नहीं हमने। नेक्स्ट आइएगा, 2-3 साल से इसी तरह की प्रॉब्लम काम कर रही हैं एग्जाम में, जो मैं कर रहा हूं बोर्ड पर, ये इस तरह की आ रही है 2-3 साल से, और मैं चाह रहा हूं इस साल भी इसी तरह की आ जाए। तो ये टॉपिक आपका पहले से इतना करके दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि यहां से आसान आ जाए और कहीं दूसरे टॉपिक को टाइट कर दें, ऐसा होता ही है। आते हैं d2y/dx2 प्लस का 5dy/dx प्लस 6y बराबर 0। यहां उन्होंने बोला है आपको y ऑफ 0 बराबर 1, y डैश ऑफ 0 बराबर -1। फाइंड
बाई ऑफ एक्स नहीं, देन एफ ऑफ एक्स, देन बाई ऑफ एक्स। उन्होंने बोला है कि मेरे पास बाई ऑफ एक्स कैसा है, टेंस इट्स मैक्सिमा वैल्यू एट एक्स की उस वैल्यू को बताइए जिस पर बाई ऑफ एक्स कैसा है, मैक्सिमा है। दिस इज द एनिटी। एक्स की उस वैल्यू को बताइए जिस पर बाई ऑफ एक्स कैसा है, मैक्सिमा है। चलिए आंसर इज ln of 3/4 आंसर इज ln of 3/4 बिल्कुल राइट आंसर। आंसर इज, तो इसे हम लोग किससे निकाल देंगे बाय द कैलकुलेटर, तो हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा अपना न्यूमेरिकल वैल्यू में। सभी का आ रहा है? बोलो भाई, कितने स्टूडेंट्स का आंसर यही याद खड़ा करो। आप लोग कहाँ रह गए भाई? बाकी लोग डांस बेटा मैं कब तक करूंगा, अब मैं बार बार हर प्रॉब्लम को या कराने के मूड में नहीं हूं। तो इसका तरीका क्या बताया, पहले इसका बाई ऑफ एक्स आएगा, इन्हीं से लगा के C1 C2 आ जाएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में रखेंगे, जिस पे ग्रेटर देन जी मैक्सिमम लेस देन 0 होगा, उसे एक्स की वैल्यू पे अगर वो लेस देन 0 है तो वही एक्स की वैल्यू उसके लिए क्या काम कर रही है, बाई मैक्सिमा के लिए। बात खत्म, ठीक, आंसर बता दिया गया। अब हम आते हैं अगले पॉइंट्स पर। भैया पढ़िए, घर में लगाइए, हर प्रॉब्लम में करूंगा, कैसे काम चलेगा। क्या ln ऑफ 3/4 बाई कैलकुलेटर जो भी आए। नई प्रॉब्लम आपसे कहती है dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस का वाई स्क्वायर बाई ऑफ 0 बराबर 0 इन द डोमेन आर mod of x is less than 5 mod of y is less than 3 the equation has ABCD no solution unique solution for mod of x is less than 0.3 H infinite number of solution nothing about solution can be concluded। हो गया सभी का? आंसर इज सी, यूनिक हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। tan 3 की वैल्यू क्या होगी बाय द कैलकुलेटर? tan 3 0 पॉइंट रेडियन में किसमें निकाली है? रेडियन में निकाली होगी ना? नहीं, डिग्री में निकाली होगी। डिग्री में कितनी आ रही है? 0.05। हाँ, कौन सी? चलो भी मंगाएंगे 3 बजे के बाद।
हाँ, उसको बोलो कि केबल जो उसका जो फ्रंट है, फ्रंट नहीं बैक, जिसमें पूरी माइका लगनी है, उसको छोड़ के सब कुछ तैयार कर ले, क्यों उसमें वहाँ से लाएंगे माइका, वो लग जाएगी। बात कराओ। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार भैया। सगीर, एक काम करो, जो हमारा दरवाज़ा है और दरवाजे में जो सीधी सीधी माइका लगनी है पूरी कंप्लीट एक, वो साइड छोड़ दो। उसके लिए माइका लाएंगे तो शाम को पेस्ट भी कर दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप पैनलिंग सुन लो, बाकी आप पैनलिंग पूरी फाइनल करो, उस माइका को पैनलिंग वगैरह में इस्तेमाल कर लो, लेकिन वेस्टेज ना हो। और जो दरवाजे, अरे पूरी बात सुनो, और जो डोर में जो मिरर की साइड है, डोर में जो मिरर की साइड है, उसके लिए माइका उसमें पेस्ट कर लो। केवल एक ही साइड रह जाएगी सीधी सीधी लेंथ, उसकी टेंशन है नहीं खास। सीधी सीधी रोक दो, मैं मंगा दूंगा उसे 3-4 बजे तक। ठीक, हाँ हाँ, चलो कर लो, लेकिन वेस्टेज न करना ज़्यादा। अरे तुम करो यार, 2 घंटे में, 3 घंटे में। हाँ भाई, आंसर बताइए। सभी का है? ठीक है, सक्षम ओमराव, बी एंड सी। दिस इज द क्या किया इसमें आपने? साइज सॉल्यूशन तो इसका 10 आ रहा होगा, तो dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस का वाई स्क्वायर, तो y बराबर का नहीं, tan इनवर्स बराबर का x प्लस, इनिशियली डाला होगा 0 0 0, c बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया? 10x। ठीक, अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ, साइनिंग पे नहीं है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3। यही तो हुआ एरिया। शायद फिगर इस तरह से काम कर रहा होता है। जब इस तरह से जाएगा तो ये हमारे पास π/2, 10 π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी। π/2 की वैल्यू क्या होती है? π/2 बोलो। 22/14। 22/14 का मतलब 1.5 था, 1.57 ये मान लिया। ये हो गया हमारे पास x बराबर π/2। क्यों? 10 π/2 कौन होता है? इन्फिनिटी। तो 10 π/2 पे काम हिट करेगा? इन्फिनिटी पर। बोलो भाई। और द 10 - π/2 ये भी हट गया यहां से, तो इतना एरिया तो मेरा बेकार हो गया। ये क्या बचा? x बराबर माइनस का, और ये क्या बचा? y बराबर का 3, y बराबर का। अब इसके अंदर एक कर बनेगा, इसके अंदर यहां से। यही तो रीजन सोचा होगा आपने। चलो ये तो मैं अपना बता रहा था, आप बताइए।
चलिए ये सब आप बताइए। पॉइंट 3 का मतलब क्या होता है? पॉइंट 3 ये अंदर आ रहा है ना, पॉइंट 3। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपके अकॉर्डिंग, देखो मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया इसके अंदर। अब मैंने फिगर बनाया, फिगर में इन्फिनिटी को दिखाया, वहां से उसको भगाया, अपना रीजन मैंने पकड़ लिया। अब इसके अंदर सारी वैल्यू कैसी आएंगी? अब फाइनाइट। ठीक, अब बताइए आंसर इज द बी। क्यों? हमारे पास बाउंड बन गया, इसी एरिया में हमारे पास सॉल्यूशन आने वाले हैं। इसका अंदर पॉइंट 3 मेरे को मिल रहा है, इसके अंदर पॉइंट 3 इधर भी मिल रहा है। आप ड्रॉ करिए 10x को, पॉइंट 3 से पास होकर जरूर जा रहा होगा। तो अपने आप में वहां क्या हुआ कि मॉड ऑफ -3 से -3 पर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो गया? उसका यूनिक सॉल्यूशन। खत्म। बैठिए आप। तो इसमें एक बात तो पता लग गई, नो तो गलत हो गया इस एरिया की वजह से। नथिंग अबाउट सॉल्यूशन ये भी गलत हो गया। अब केवल हमारे यही देखना पड़ता है इस तरह की प्रॉब्लम में, यहां सही नहीं ढूंढा जाएगा, यहां 4 में से गलत ढूंढे जाएंगे, पहले 2। अगर MSQ है तो यह प्रॉब्लम और आसान है। क्यों आसान है? क्यों? बात 2 चॉइस तो सही मिलेंगी ही। MCQ तो प्रॉब्लम टिपिकल है। अब ढूंढना है कि बी चॉइस होगी या सी चॉइस होगी। बी चॉइस में बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहां से हम लोग आगे, हमारे पास एरिया सामने रिप्रेजेंट है, बाउंड एरिया बन गया। मेरे को ये मिल गया, इसके अंदर बाउंड है। तो इन दोनों में बेस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी लगी? दिस वाली पार्ट की। आंसर इज द बी। खत्म। और ऐसी प्रॉब्लम मेरे एग्जाम में आती है 2 साल से। 2 साल से प्रॉब्लम एग्जाम में आ रही हैं। इसी वजह से मैं इन पे काम कर रहा हूं। और मैंने ये चीज देखी है कि ये 2-3 साल टिपिकल देते हैं, फिर आसान कर देते हैं। हमारी मेहनत ही बेकार चली जाती है। बहुत बार हमने ये चीज गौर की है। किसी का कोई कंट्राडिक्शन आई, वो तो मैं साफ कहता हूं, कभी कोई कंट्राडिक्शन आई, कल मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। कंट्राडिक्शन के लिए कभी मना नहीं है। मैं गलत प्रॉब्लम पे जबरदस्ती बैठ के नहीं बैठ जाता हूं, नहीं भाई यही आंसर ना। जैसे उस दिन क्रॉस हुआ उस बच्चे का, मैंने सोचा नहीं भाई उसका और आंसर बढ़ना चाहिए, तो किसी का कंट्राडिक्शन आई, क्रॉस कर सकते हैं। करने का तरीका मैंने बताया। इस तरह की प्रॉब्लम सारी नहीं होंगी। कितनी होंगी? केवल 2 या 3। तो लमसम 4 या 5 नंबर है मेरे, इनके अंदर जो मैं बचाना चाह रहा हूं। और भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है बाई डैश बराबर 2 बाई की पावर 1/2, बाई ऑफ 0 बराबर 0, विच वन इज करेक्ट इन NBD of 0 ABCD. It has unique solution. It has no solution. Solution exists but not यूनिकली। पहले इधर देखें एक मिनट, जब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उन्होंने बोला NBD ऑफ 0। तो जब इसका हम लोग को अपना कर्व वगैरह निकालेंगे, कब डेवलप करेंगे, तो कर्व पास हो रहा होगा, तो हम कहां ढूंढेंगे? 0 के आसपास। NBD ऑफ 0 का मतलब होता है 0 के बहुत नजदीक। उसके बेस पे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेफ्ट और राइट। NBD ऑफ 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का राइट और 0 का लेफ्ट। ये चेक करके लाइएगा, ये कल के लिए सिंगल प्रॉब्लम। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लगाइए। मजा नहीं आएगा, मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन अच्छे से अच्छा दें। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। वैसे मैं कोशिश